बीजेपी का पलटवार सामने आया। बीजेपी विधायक हरिभूषण बचौल का बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था कैसे बन गया देश, किसी भ्रम में महागठबंधन के नेता न रहे। विकास, हिंदुत्व, राम और रोटी पर बीजेपी 2024 का चुनाव लड़ेगी। काम नहीं हुआ है, सड़कें नहीं बनी है, रोजगार नहीं मिला है, विकास नहीं किया है, तो वैसे ही 5वीं अर्थव्यवस्था दुनिया की भारत नहीं बन गई है। 5वीं अर्थव्यवस्था है कि नहीं है, वो लोग कहेंगे नहीं है। हम अगर काम किए हैं तब तो 5वीं 10वीं, जब मनमोहन सिंह 14 में गद्दी छोड़े तो 10वीं अर्थव्यवस्था थी, 10वीं अर्थव्यवस्था थी विश्व की भारत। आज 5वीं हो गई है बिना कामे का। तो इसके लिए दृष्टि चाहिए, इसके लिए अध्ययन चाहिए। अध्ययन तो है नहीं। सहयोगी आदित्य झा हमारे साथ पटना से लाइव जुड़े हुए। आदित्य, आरजेडी और बीजेपी में घमासान तेज है। 2024 के मुद्दे गिनाए जा रहे हैं और 2024 को लेकर कहीं ना कहीं माहौल गर्म होता नजर आ रहा है। देखिए अमृत, बाबा बागेश्वर जो बिहार आए थे उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र की बात कही है, उसके बाद से लगातार बिहार में सियासत गर्म है और बीजेपी एक तरफ 2024 की चुनाव की तैयारी में अभी से जुट गई है। उसके तमाम नेता को काम दे दिया गया है कि किन किन क्षेत्रों में किन किन को काम करना है। आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं का यही कहना है कि बीजेपी के पास पिछले 9 वर्षों के कार्यकाल में कुछ गिनाने कुछ है नहीं। यही कारण है कि सनातन धर्म, हिंदू और राम मंदिर जैसे मुद्दों के आधार पर फिर से वोटों का पोलराइजेशन करने का प्रयास बीजेपी कर रही है। उसी पर बीजेपी के विधायक ने आज साफ तौर पर कह दिया है कि पिछले 9 वर्षों में भारत में जितना काम हुआ है शायद ही उतना काम किसी अन्य सरकार में हुआ हो। विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बनकर उभरी है। और साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से सनातन में लोगों का विश्वास बढ़ा है और बीजेपी उस मामले को लेकर के 2024 के चुनाव में रोटी, राम और सनातन तमाम इशू को लेकर के चुनाव में उतरेगी। तो अभी 2024 के चुनाव से पहले इस तरीके के बयानबाजी आपको सामने देखने को मिलेंगे, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के अनुसार से एजेंडा तय करता है, एजेंडा फिक्स करता है। जिसको जिस एजेंडे के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण में सहायता मिलती है उसी तरीके से पार्टी के नेता बयानबाजी करते हैं, चाहे वो महागठबंधन के नेता हों या बीजेपी के नेता हों। लेकिन इतना तो तय है कि 2024 के चुनाव में जिस तरीके से अभी से धर्म और राजनीतिक, धर्म और राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे विकास का मुद्दा हो, इन तमाम इशू को लेकर के बीजेपी गांव-गांव तक जाने का प्रयास करेगी। तो 2024 के चुनाव से पहले तमाम जो गठबंधन है, तमाम राजनीतिक दलों के बीच में इस तरीके की तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिलेगी। अमृत, बिल्कुल नजर बनाए रखिएगा। आदित्य, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए।